गिव द हेडिंग ट्रिपल कॉलम कैश बुक, गिव द हेडिंग ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, गिव द हेडिंग ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। लिखो जनवरी 1, जनवरी 1 ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस 3800, बैंक बैलेंस 27,500, लिखा। जनवरी 4 वेजेस पेड 1500, जनवरी 5 रिसीव्ड चेक ऑफ रुपीज 19,800 फ्रॉम KBK Enterprises after allowing discount of 200, after allowing discount of 200, सर केबी के बाद क्या लिखा है? KBK Enterprises, KBK Enterprises after allowing a discount of 200, ठीक है। जनवरी 7 इतना हो गया। जनवरी 7 पेड कंसल्टेंसी चार्जेस, पेड कंसल्टेंसी चार्जेस बाय चेक 7,500। जनवरी 10 कैश रुपीज 2,500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जनवरी 12 received a check, received a check from Mr. Narayan of rupees 4,500, लिखा। and allowed him discount rupees 500। जनवरी 15 एक्स चेक रिटर्न्ड, एक्स नहीं सॉरी, नारायण चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, नारायण चेक रिटर्न्ड डिसऑनर्ड, रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। बस क्वेश्चन खत्म। डिसऑनर्ड का स्पेलिंग ठीक से लिख दे रहा हूं, DISHONOURED, रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। अभी क्या है समझा देता हूं मैं, सुनो। हम लोग अब तक 2 कॉलम बनाते थे, कैश और बैंक का, ये तो अब बनाएंगे 3 कॉलम। कितना कॉलम? 3। कॉपी को कर लोगे हॉरिजेंटल, हाँ ठीक है, ऐसा मत करके वैसे कर लोगे, हाँ ठीक है। कॉपी को कर लोगे हॉरिजेंटल, दोनों तरफ एक एक कॉलम बढ़ जाएगा। किसका पता है ना, किसका बोलो? डिस्काउंट। याद है तुम लोग को बताया था मैं ट्रिपल कॉलम में, जब इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट क्लास में, तो ही बता दिया था, राइट? तभी बता दिया था। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, कहाँ पे जैसे लेजर नंबर 3 को लाइन ना,
डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश बैंक डिस्काउंट, यहाँ पे भी सेम डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF कैश बैंक डिस्काउंट। आज अनमोल आया? ठीक है। हो गया, बना लो फटाफट फॉर्मेट। करें क्या? चलो, सबसे पहले क्या तारीख है? टू बैलेंस BD, कैश का कितना बैलेंस है? और बैंक का? ठीक है, लिख लिया तुम लोग? लिख लिया। नेक्स्ट क्या है? पता है क्या कहाँ जाएगा? पता है कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। क्या लिखिएगा? कैश में या बैंक में? कैश में, क्योंकि चेक तो बोला नहीं है, तो बाई वेजेस 1500 कैश में डाल दो। कितना है तारीख? जनवरी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या? Received check of 19,800 from KVK Enterprises after allowing discount of 200. एक चेक मिला KBK से, कितने का? 19,800 का चेक मिला, तो कहाँ डालेंगे बोले उसको? टू में या बाई में? टू में डालेंगे। क्या लिखूं टू में? टू क्या लिखूं? टू KBK एंटरप्राइजेज, यही तो। कितने का चेक था? 20,000, 19,800 का चेक था। कैश में डालू या बैंक में डालू? हाँ, क्यों कैश में डालू? तो आगे बोला है कब जमा हुआ है? आगे बोला है क्या कब जमा हुआ वाला चेक? आगे बोला है क्या?
नहीं। तो फिर सेम डे मानो, तो बैंक में जमा कर दो उसको, तो बैंक में डाल दो, कुछ नहीं बोला ना। तो मान लो जमा हो गया। अनमोल क्या बोला? अभी हम क्या बोला? तो बैंक में नहीं दिखाया बताएगा तो मतलब ये बैंक तो बैंक में डाल देंगे। एकदम सही बोल रहा है अनमोल, वेरी गुड। कितना? 19,000 और डिस्काउंट है क्या कुछ? डाल दो डिस्काउंट वाले बगल में, डिस्काउंट के बगल में लिख दो, डिस्काउंट कॉलम में बैंक मोनिटर 800 लिख दो और बैंक में लिख दो 200 और डिस्काउंट में लिख दो 200। नेक्स्ट क्या है भाई? तारीख है, इसका तारीख कितना है? इसका तारीख कितना है? हाँ, आगे क्या बोलो? पेड कंसल्टेंसी चार्जेस कहाँ डालू? टू में या बाई में? टू में डालू या बाई में डालू? तारीख भी बोल दो साथ साथ। इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई लॉयर फॉर रखा है, उसको खर्चा दिया, ठीक है, कंसल्टेंसी चार्जेस जनवरी 7 तारीख, यही तो। शिफा, कैश में डालू या बैंक में डालू? बैंक में। चेक में है क्या? कितना रुपया? 7500। बस डाल दो, डाल दिया। नेक्स्ट क्या है? कैश 2500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, पर्सनल यूज बोला है क्या? नहीं नहीं, बोला कैश बढ़ गया, नहीं, कैश टू बैंक। बैंक घट गया। अरे ये तो एंट्री, वो एंट्री है, अरे कॉन्ट्रा एंट्री है ना। कैश बढ़ गया और बैंक, तो कहाँ डालू याद है तुम लोग को? चलो बिना बोर्ड देखे वाला एंट्री करो, कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान से बिना बोर्ड देखे। कैश बढ़ गया और बैंक घट गया ना, कॉन्ट्रा एंट्री करो भैया, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। चेक करो सही लिखा है कि नहीं। टू बैंक लिखा और कैश में डाला है, और बाई कैश लिखा और बैंक में डाला है। चलो आगे बढ़े। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नारायण 4500 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। क्या लिखूं? डेबिट डेबिट में मिला है ना, क्या लिखूं? टू नारायण। और कहाँ डालू? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, बैंक में और डिस्काउंट में डिस्काउंट में 500। क्योंकि ये तो नहीं ना बोला कि बाद में जमा हुआ है, कुछ तो नहीं बोला आगे, आगे तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। आगे कुछ और बोला है, वो बात का बात अभी देखेंगे, बट जमा का तो बात नहीं ना बोला, तो बैंक में डाल दो टू नारायण। नारायण से चेक मिला 4500 का, कितना का डिस्काउंट है? 500 का डिस्काउंट है, ठीक बा, डन। आगे आगे क्या बोला है पता करो क्या बोला है। जब मिला था तो टू नारायण लिखा था बैंक में, जब मिला था तो टू नारायण लिखा बैंक में। डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक वाला बोला रे इसके तो बैंक में पैसा ही नहीं है, बैंक वाला बोला इसके अकाउंट में, तो उल्टा कर दो। जब मिला था तो टू नारायण लिखा था ना, जब डिसऑनर हो गया तो बाई में, उल्टा। डिसऑनर का एंट्री हमेशा उल्टा, मिला था तो टू नारायण बैंक में, डिसऑनर हो गया तो वापस क्या होगा बोले तो बाई नारायण बैंक में। समझा मेरा बात? डिसऑनर का एंट्री हमेशा उल्टा होता है, ये बात लिख लेना कहीं पे। डिसऑनर का एंट्री हमेशा उल्टा होता है, लिख लेना कहीं पे, क्योंकि इसका मतलब वो मेरा वापस से डेटर बन जाएगा, मैं वापस से दूंगा ना उस, है ना। पहले उसको क्रिएट कर दिया, वापस डेबिट कर दूंगा नारायण को, बाय नारायण। बैंक में डाल दो 4500 रुपया, ठीक है। और डिस्काउंट उल्टा लिख दो, ठीक है, सब उल्टा लिख दो, ठीक है। मेरा सीसी नहीं आएगा।
सीसी खाली कैश और बैंक एक साथ हो तभी आता है। हो गया। सुनो, डिस्काउंट का सबसे पहले सीडीडी मत करो, डिस्काउंट का खाली टोटल करके छोड़ दो। इधर 700, इधर 500। डिस्काउंट का सीडी मत करो, डिस्काउंट खाली टोटल कर दो दोनों साइड का। डिस्काउंट का खाली टोटल कर दिया करो, डिस्काउंट का खाली टोटल कर दिया करो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, डिस्काउंट का खाली टोटल कर दो। कर दिया। कैश का सीडी बताओ कितना आ रहा है, ठीक से गलत मत करना, कैश का सीडी बताओ। श्योर? बैंक का भी कर लो तो। ₹27,500, ₹19,800, ₹4500। माइनस 3 आइटम है। कितना है बैंक का सीडी? 37,300। श्योर एकदम? ठीक है, टोटल दोनों साइड का देख लेना कितना आ रहा था बैंक का। बैंक का सीडी पर देख लो, 37,300 आ रहा है ना। और लास्ट क्लास से किए तो इसमें रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी, उसमें कैश का बैलेंस चेंज हुआ था ना, क्या हो गया था उसका लास्ट में? 8,800। ये सही आंसर था ना? लास्ट क्लास जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो उसका आंसर 8,800 था, लास्ट सम का सीडी कैश का। उसको ठीक कर लो, ठीक है? हम पागलों की तरह सॉल्व मत करो। हो गया, चलो। अच्छा, बैंक का सही है क्या? 37,300। तो बैंक का टोटल कितना हो रहा है डेबिट में? किया क्या बैंक का डेबिट का टोटल? 51,800। ठीक है, दोनों तरफ वही लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ वही लिखना पड़ेगा टोटल। और सीडी का बीडी कर देना, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, कैश का कैश में और बैंक का बैंक में। ठीक है, सीडी के बाद कर दो बीडी, कैश का कैश में और बैंक का। क्लियर? समझा क्या? नेक्स्ट आओ। जनवरी 1 बैंक ओवरड्राफ्ट 100 रुपया, कैश इन हैंड 2,000। जनवरी 4 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 600। जनवरी 9 चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहित 6,000। जनवरी 12 the above check was deposited into bank. January 19
बैंक चार्जेस 200 जनवरी 22 जनवरी 22 गुड्स सोल्ड टू मनीष एंड रिसीव्ड चेक 15,000 और लास्ट जनवरी 31 विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 500 एंड उसी दिन पेड सैलरी 100 रुपया। पेड सैलरी 100 रुपया, ठीक है। पहले बताओ इसमें तो कौन सा नहीं आ रहा है समझ में? बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ एक बार देख लो, कोई करेगा नहीं, सुन लो। इस तरफ में कैश बैंक का कॉलम होता है तो डिस्काउंट भी होता है ना, और इधर भी किसका होता है? कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है ना, वो यहाँ लिखेगा बाई बैलेंस बीडी। कहाँ लिखेगा? कितना बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक का खराब बैलेंस है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी लिखा हुआ कहाँ लिखेगा? क्रेडिट साइड में। मतलब बैंक का इतना पैसा तुम ज्यादा उठा के रखा है बैंक से, लायबिलिटी है। क्या है? और क्या है? ये तो पता ही ना। कैश इन हैंड कहाँ लिखेगा? टू बैलेंस बीडी। कहाँ लिखेगा? हो गया। अच्छा, ये अलग कर पाएगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक? हाँ या ना? चेक रिसीव फ्रॉम रोहित, डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक चार्ज काटा है, बैंक चार्ज काटा है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? तो बाई बैंक चार्जेस कौन काटा है? तो बैंक में डाल देना। कौन काटा है बैंक चार्जेस? तो बैंक में डाल देना बाई बैंक चार्ज। कितना रुपया? 200। ये हो जाएगा 22 तारीख। हाँ अच्छा, 31 तारीख हो जाएगा दोनों। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है और सैलरी दिया है कैश में। चलो स्टार्ट हो जाओ, 10 मिनट्स का टाइम है। देखो तो, ये देखो फटाफट फटाफट देखो फटाफट। क्या यहाँ पे 100 रुपया लिखा है तुम लोग? हाँ, उसके बाद क्या यहाँ पे तुम लोग 600 और यहाँ पे 600 लिखा है क्या? देखो तो कॉन्ट्रा एंट्री का 600 कॉन्ट्रा एंट्री नहीं डाला। 100 कैश इन हैंड, टू बैलेंस बीडी। 100 ही है ना? 2000। ओ सॉरी 2000, तो 2000 डाल दो यार, ठीक है। 2000 है तो कैश इन हैंड, फिर 600 है, फिर क्या? फिर यहाँ पे रोहित में टू रोहित 6000 कैश में, फिर कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे 6000 और यहाँ पे 6000। ये देख लो, एक 6000 यहाँ पे, एक 6000 यहाँ पे। सही है क्या? और सीसी लिख लो, ठीक है क्या? अभी तक सही है सारा। उसके बाद यहाँ पे लिख लो बाई बैंक चार्जेस 200 रुपया बैंक में। बाई बैंक चार्जेस बैंक में 200, ये लिखा है तुम लोग? बाई बैंक चार्जेस बैंक में। नेक्स्ट टू क्या किससे? टू सेल्स, राइट? कितना रुपया? 15,000। हाँ 15,000। बैंक में डाल दोगे। टू सेल्स लिख के बैंक में 15,000, ठीक है, बैंक में। सही है क्या? पक्का? उसके बाद फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 500। सही है क्या? देखो तो सही है क्या? कौन पीछे बात कर रहा है ऐसे? हाँ जानवी, जरूरी है क्या बात करना? नेक्स्ट पेड सैलरी 100 रुपया, बाई सैलरी 100 रुपया यहाँ पे। पक्का? तो फाइनल सीडी कितना आ रहा है? कैश का 1800 और बैंक का 20,000। सबका यही है क्या? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
अभी मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना।